दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसे ही दशहरा रैली के दिन नजदीक आते हैं, महाराष्ट्र की सियासत में अपने आप बिना बयान दिए, किसी नेताओं के बिना बयान दिए अपने आप माहौल गर्मा जाता है। अब मुंबई में शिवसेना के दोनों दल यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दोनों दल दशहरा के आयोजन जो करते हैं उत्सव, उसमें तैयारी में लगे हुए हैं। और उससे पहले ऐसा लग रहा है कि दोनों दलों की तरफ से जो छोटे छोटे जिसे बोलते हैं ना, फिल्म रिलीज होने से पहले टीजर आते हैं, वैसे टीजर आ रहे हैं। अब ये रैली अहम क्यों है वो भी सुनिए, और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है वो भी, और ये रैली क्यों जरूरी है दोनों शिवसेना के लिए। मुंबई में दशहरा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि सियासत का भी एक बड़ा अखाड़ा है। दोस्तों, जब जब ऐसे पर्व आते हैं तब तब सियासत के साथ साथ नेता एक दूसरे पर हमला भी बोलते हैं। शिवसेना के दोनों गुट, उद्धव ठाकरे का जो खेमा है और एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम है उनका खेमा, दोनों दशहरा उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं, आयोजन में लगे हुए हैं। दोनों पक्षों ने अपने आयोजन के लिए भव्य तैयारी की है और प्रमोशनल टीजर, पोस्टर, टीजर भी जारी कर दिए हैं। उससे पहले आप देखिए कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की जो तैयारियां हैं उस पर सबकी नजरें क्यों है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी परंपरा निभाते हुए दशहरा रैली शिवाजी पार्क में करने जा रही है। शाम 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। वहीं इसे ऐतिहासिक मैदान कहा जाता है और यहाँ से हमेशा बाला साहब ठाकरे जो हैं वो भी संबोधन करते थे और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुआ करते थे, वहाँ से दशा दिशा तय करते थे। उद्धव गुट के लिए भी ये रैली केवल परंपरा निभाने भर का मौका नहीं, बल्कि मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव अभियान का एक तरीके से आगाज कह सकते हैं कि इस मैदान से आगाज होगा। और इसीलिए पहले भी खबर आई थी कि ये जो ऐतिहासिक मैदान है इसका एक अलग इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए जो बीएमसी चुनाव है उसके मद्देनजर कोई ना कोई बड़ा ऐलान उद्धव ठाकरे यहां से करने जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ना कोई बड़ा संबोधन यहां से जरूर निकलेगा, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर जब भी संबोधन होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, सियासत की बहुत बड़े लेवल पर दशा और दिशा तय होती है। शिवाजी पार्क, छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा सा स्टैचू है वहां पर, और उसके सामने बड़ा सा पार्क है जहां पर यह रैली होगी। और इसी रैली में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे यानी ठाकरे ब्रदर्स एक साथ कई सालों बाद एक मंच पर दिखाई देंगे। इस रैली में उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों को एकजुट करने और विरोधियों पर हमला बोलने का जो एक तरीके से कैसे मौका वो भी नहीं छोड़ेंगे, इस पर कोई डाउट नहीं है। अहम चर्चा यह है कि क्या उद्धव के चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे इस आयोजन में शामिल होंगे। इसको पूरी जो अटकलें हैं, जो कयास है, वो ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ठाकरे ब्रदर्स अब घर भी आना जाना कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, 2-2 घंटे की मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। राज ठाकरे भी अहमियत समझते हैं ये दशहरा रैली की। तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े गठबंधन की ओर संकेत मिल सकता है, हमने आपको पहले भी इस बारे में बताया था। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला जो शिवसेना है, शिंदे गुट है, वो भी दूसरी बार दशहरा रैली जो है वो गोरेगांव के नेस्को सेंटर में करने जा रहे हैं। अब पहले इसका आयोजन आजाद मैदान में होना था, लेकिन बारिश और मैदान में थोड़ा सा, क्योंकि बारिश बहुत हुई थी, इसकी वजह से जो वेन्यू है, जो जगह है, वो बदल दिया गया। शिंदे गुट की रैली भी करीब शाम को ही शुरू होगी, 5:30-6 बजे के आसपास बताया जा रहा है। यानी उद्धव गुट की रैली के साथ साथ चलेगी या तुरंत चलेगी। तो दोनों शिवसेना बनाम शिवसेना एक बार फिर से ताकत प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ निश्चित तौर पर हमला भी बोला जाएगा। शिंदे गुट की रणनीति है कि इस रैली को शक्ति प्रदर्शन और जनसंपर्क अभियान दोनों में बनाया जाए। रैली में पार्टी के वरिष्ठ मंत्री और कार्यकर्ता शामिल होंगे। खास बात यह है कि शिंदे गुट ने इस आयोजन को बाढ़ पीड़ितों की मदद और फंड इकट्ठा करने से अब जोड़ दिया है। अब दोस्तों देखिए, मराठवाड़ा में भारी बारिश से तबाही का मंजर आपने देखा, किसानों को कितनी क्षति हुई आपने देखा। उसके बाद उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, वो भी आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जब पहुंच गए वहां दौरा करने, वहां से उन्होंने फडणवीस सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साधा और कहा कि कोई डेट या कोई पंचांग देख के कोई डेट निर्धारित होगी क्या मदद करने की, तुरंत 10,000 करोड़ का पैकेज दिया जाए, किसानों की मदद की जाए। वहां से उन्होंने आवाज उठाई। उसके बाद देखा गया कि जो हमला उन्होंने बोला बीजेपी पर, वो बीजेपी के नेताओं को पसंद नहीं आया। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप जो रैली कर रहे हैं उसको कैंसिल कर दीजिए, वो पैसे जो है मराठवाड़ा में किसानों को दे दीजिए। अब इस तरीके की बातें होने लगी। खैर, उद्धव ठाकरे विपक्ष में है, मुद्दा उठाना उनका काम है, सवाल पूछना उनका काम है,
और सत्ता देकर जिनको सत्ता में बैठाया जनता की सेवा करना सरकार का काम है और सरकार से सवाल पूछना भी जनता का काम है। लेकिन सरकार का काम क्या है? लोगों की सेवा करना, ऐसी मुसीबत में साथ खड़ा होना और उन्हें राहत कोष जो है वो पहुंचाना, राहत पैकेट पहुंचाना। अब ऐसे जब बयान आते हैं नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के, तो ऐसा लगता है कि वो सत्ता में नहीं बैठे, सत्ता के बाहर बैठे हैं। खैर, तो अब यहां पर दोस्तों बात कर रहा था मैं कि शिवसेना की जो विरासत है उसको लेकर के उद्धव ठाकरे की पूरी शिवसेना जोश में नजर आ रही है। शिवाजी पार्क में होने वाले इस रैली को लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कमर कस ली है। पूरे जिस तरीके से एकदम कहते हैं ना, वो ढोल जिस तरह से बजते हैं और पूरा एकदम भगवा जिस तरीके से पूरा माहौल जमता है, उस तरीके से पूरा उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना ने तैयारी पूरी कर रखी है। इस मंच पर, बड़े मंच पर शिवसेना के जो यूबीटी पक्ष है उद्धव ठाकरे का, वहां बड़े बड़े मंत्री शामिल होंगे और बड़े बड़े जो उनके तमाम नगर सेवक हैं या शाखा प्रमुख हैं या बड़े नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सभी यहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो दादर की जनता है, खासतौर से क्योंकि शिवसेना भवन वहीं पर है, वो पूरे लोग वहां पर आने की संभावना बताई जा रही है। और अगर ऐसे में राज ठाकरे का जो है अगर वहां आते हैं तो और भी ज्यादा भीड़ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और ये भीड़ जो है वो भीड़ सिर्फ भीड़ इन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं आएगी दोस्तों। ये भीड़ तय करेगी आने वाले समय में कि बीएमसी पर किसका कब्जा होने जा रहा है, कौन सी पार्टी है जो बीएमसी चुनाव में झंडा लहराएगी। तो अब देखिए दोस्तों, बड़े पैमाने पर एक तरफ जहां एकनाथ शिंदे के पोस्टर लहरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी अपनी पूरी प्रचार के साथ तैयारियां शुरू कर चुके। टकराव की आशंका बहुत ज्यादा है दोस्तों। टकराव जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ आएगी, तादाद आएगी। मुंबई पुलिस और प्रशासन दोनों ही गुटों की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। शिवाजी पार्क और नेस्को सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। आशंका जताई जा रही है कि दोनों गुटों के कार्यकर्ता सोशल मीडिया और सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर सकते हैं। चुनावी माहौल को देखते हुए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात भी कर दिया है ताकि जो माहौल है वो सही तरीके से बना रहे। यहाँ सवाल सिर्फ रैली या परंपरा निभाने का नहीं है, बल्कि यह आयोजन आने वाले बीएमसी चुनाव 2029 की जो महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण है वो तय करने का मंच भी है। उद्धव ठाकरे जहां खुद को बाला साहब ठाकरे का असली राजनीतिक विरासत या उत्तराधिकारी साबित करना चाहेंगे, वहीं शिंदे गुट जो है हमेशा की तरह, जैसा वो कहते हैं कि हम ही असली शिवसेना, क्योंकि उनके विचारों पर तो हम चल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें एक बार फिर से जनता के सामने पेश होते हुए दोनों साइड से दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना, इस बार की दशहरा रैली अगर वाकई में बड़ी बन जाती है तो वो बड़ी बनेगी राज ठाकरे के आने से। क्योंकि दोनों जब साथ दिखते हैं और दोनों पार्टियों के जब कार्यकर्ता एक साथ इकट्ठा होते हैं तो जोश अलग तरीके का दिखता है। और ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से उनके कार्यकर्ता और नेताओं को भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट मिलता है, जो हमने खुद देखा है। जिस तरीके से जो अपने नेताओं को लेकर के जो कार्यकर्ता का जोश होता है, वो ऐसा उन्हें लगता है कि ये दोनों ठाकरे ब्रदर्स अगर साथ आते हैं तो, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में हमेशा से शिवसेना का एक वर्चस्व रहा है, तो उसको मजबूती मिलेगी, खासतौर से शिवसेना के दो हिस्से होने के बाद। तो ये चीजें जो है महाराष्ट्र में इस समय घटित हो रही है। तो बड़ी खबर थी, बड़ी अपडेट थी दशहरा रैली से लेकर के दोनों शिवसेना आमने सामने फिर से हैं। देखना होगा कि कल क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।